शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हम फिलहाल अभी आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी, और हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ अनिल। दोस्तों, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा, ठंडी सड़क, नैनीताल रोड, हल्द्वानी में एक निःशुल्क हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण जांच शिविर का आयोजन किया गया था। और इस मौके पर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर डॉक्टर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल मिश्रा हमारे साथ हैं। और इस कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर अतुल मिश्रा से बात कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस पर। जो ये समस्या है ये क्या है, और क्यों ये दिक्कत, ये समस्या हमारे बीच पनप रही है, या फिर क्या इस दिक्कत के जो कारण हैं वो हो सकते हैं, और इसके अलावा इसका क्या कुछ निदान हो सकता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अतुल मिश्रा से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम में। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा, जैसे जो आपका ये आज का जो कैंप है, इस कैंप का क्या मकसद था और कैसा ये कैंप में जो रिस्पांस रहा है? देखिए, ये जो कैंप है ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंप था। जो घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी होती है उसके लिए लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। इलाज जो है वो किस तरीके से, किस स्टेज पे, किस तरीके से कहाँ कराना चाहिए, किस तरीके से हम इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को शुरू में ही पकड़ के इसको जड़ से ख़त्म कर सकें ताकि ये आगे बढ़े ना और ऑपरेशन तक की नौबत ना आए। तो जैसे आपने कहा कि आप इसमें शुरू से ही प्रयास करते हैं कि आगे ऑपरेशन की नौबत ना आए, जी। तो इसके लिए क्या प्रयास रहते हैं, क्या ट्रीटमेंट इसका रह सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर जो आता है वो है वेट के ऊपर कंट्रोल, रेगुलर वॉक करना। कभी कभी मैं हल्द्वानी आता हूँ, जैसे दिल्ली उसमें अगर जल्दी निकला और 5-6 बजे तक यहाँ हल्द्वानी पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग खूब मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा हैबिट है। सुबह और शाम को अगर रेगुलर आदमी वॉक करे या साइकिलिंग करा, वेट को अपने कम रखे, और जिनको पहले से बीमारी है डायबिटीज़ जैसी या ब्लड प्रेशर जैसी, जो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होते हैं इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल रखेंगे, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, और अगर ये बीमारी होती भी है तो ये कंट्रोल में रहेगी। जैसे आपने बताया कि एक तो कारण आपका अनियंत्रित रूप से वजन बढ़ना हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इसके अलावा और क्या खास कारण हो सकते हैं? क्योंकि जैसे हम हल्द्वानी में रहते हैं, हल्द्वानी के इलाके में या फिर आसपास का जो इलाका पहाड़ी इलाका है, या इन इलाकों में क्या कुछ खास कारण हो सकते हैं इस बीमारी के? देखिए, जो हमारे यहाँ पर पेशेंट्स हैं वो बहुत पेशेंट्स हैं जो आते हैं, और हिल्स में खासकर लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। तो क्योंकि ये ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, इस ऊपर नीचे चढ़ने के कारण घुटने जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा, रीच ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ा एक इशू है, क्योंकि ये स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में आता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी शुरू में ही अगर एक्सरे करके हम ये डायग्नोज करें कि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है, तो उसी स्टेज में हम इसको ठीक कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करके हम इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज खासकर बता के जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है वो रोक सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि डिजीज़ प्रोग्रेशन जो स्टेज है उसे रोक सकते हैं, तो क्या जो इसके रोगी हैं उन्हें क्या कुछ खास लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि वो, जब वो लक्षण दिखाई दे तो वो डॉक्टर से संपर्क करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होता है कि एक मिडिल एजेड लेडी जो घर में होती है, जो सब काम कर रही है, वो सबसे पहले ये बोलना शुरू करेगी कि जी पहले मैं नीचे बैठ के पूजा कर लिया करती थी, अब मैं नीचे नहीं बैठता। बड़ी मुश्किल से अगर नीचे बैठ के पूजा करती भी हूँ तो मुझे उठने में परेशानी हो रही है। अगर किसी के घर में 2 मंजिल का घर है और सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ रहा है, तो वो अपना सीढ़ी चढ़ना उतरने का जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम कर देगी। अगर वो दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार पहले सीढ़ी चढ़ा उतरी करती थी तो वो अब कम हो जाएगा। ये 2 एक कॉमन डे टू डे हाउस होल्ड की एक्टिविटीज़ हैं, खासकर लेडीज़ की, जो ध्यान में रखना है हमें। अगर ऐसा वो कंप्लेन करें तो तुरंत उसी समय आप अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलें, बात करें, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस्टिक हो, एक सिंपल एक्सरे भी अगर हो सकता हो तो उससे भी ये स्टेजिंग हो जाएगी कि क्या स्टेज में डिजीज़ है और उसका इलाज हो सके।
जैसे आपने कहा कि क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर से अगर संपर्क करें, तो अगर डॉक्टर से संपर्क करने के बाद अगर ये पुष्टि हो जाती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी रोगी को है, तो इसके लिए क्या कुछ इलाज हो सकता है? और जैसे सर्जरी की अगर बात की जाती है, तो सर्जरी उसमें कब और किन परिस्थितियों में संभव होती है और उसके लिए क्या कुछ ज़रूरतें होती हैं? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा है कि शुरू की स्टेज में अगर हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर लेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स जिसमें अंदर कार्टिलेज रीजनरेट कर सकें, ऐसी इंजेक्शंस और टैबलेट्स भी आती हैं, वो शुरू करके हम पेशेंट की डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें घुटने की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा घुटने का इस्तेमाल होता है, वो रूटीन जीवन शैली में अगर उन मूवमेंट्स को हम कम कर दें तो फ़ायदा हो जाता है पेशेंट को। और अगर बहुत ही एडवांस स्टेज हो गई है जिसमें पेशेंट अपने कमरे से टॉयलेट वॉशरूम तक जाने में असमर्थ है या सोशल फंक्शंस में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो चल नहीं पाएगा, ऐसी परिस्थिति में और जब जोड़ टेढ़े हो जाएं, टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाएं, तब हमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या फिर कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही कारगर सर्जरी है और अब इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि रोबोटिक्स है या ऑगमेंटेड रियलिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक पद्धति है जो आ गई है, जो भी बहुत एडवांस्ड है, उससे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ऑपरेशन का एक्सेप्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। लोग अब ये खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इस सर्जरी को खुद चूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपने इसकी सर्जरी के बारे में हमारे लिसनर्स को बताया, अगर हम बात करें क्या इस सर्जरी के लिए कोई सीमा भी है, जैसे उम्र की या फिर कोई और सीमा कि किस एज तक कराई जा सकती है, फिर इस किस एज के बाद नहीं करानी चाहिए? और इसके अलावा क्या जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे शुगर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए भी कई बार कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या उनके लिए भी इस सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद कोई सावधानियाँ हैं? इस ऑपरेशन के लिए पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्टेटस और ऑप्टिमाइजेशन मस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट जो है उसका हार्ट, लंग, किडनी, लिवर यानी बाकी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हों। अगर ऐसी परिस्थिति है, पेशेंट की फैमिली सपोर्टिव है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस ठीक है कि वो चलना चाहता है, तो हम इस ऑपरेशन को पेशेंट का फिजियोलॉजिकली ऑप्टिमाइजेशन करके आसानी से कर सकते हैं। और जनरली हमने यही देखा है कि हमारे मेजॉरिटी पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद अगले ही दिन खड़े होकर चलते भी हैं और 3-4 दिन में जब हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं तो वो इस लायक होते हैं कि वो अपना एक केन के साथ, एक स्टिक के साथ नॉर्मल चलें, टॉयलेट वॉशरूम अपना खुद जाएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जनरली 80 साल से पहले अगर हम ये ऑपरेशन कराएं तो सेफ़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर 80 साल का कोई मरीज़ है या उससे ज़्यादा का कोई मरीज़ है तो उसके शरीर के सभी अंग उतने ही पुराने हैं। अगर किसी पेशेंट का हार्ट वीक है तो फिर हमें दूसरे मेजर्स देखने हैं। ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को पुश नहीं करना है सर्जरी के लिए। अगर किसी की किडनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, लंग्स कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं या लिवर की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, दमे की बीमारी है साथ में और हार्ट की कोई सर्जरी हुई है लेकिन हार्ट वीक है, तब हमें ये सर्जरी में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। तो काफ़ी सारे बचाव आपने इस बीमारी से हमें बता दिए हैं कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से अपना बचाव कर सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। इसके अलावा कुछ और ख़ास बचाव हो सकते हैं जो कि अपने रेगुलर लाइफ़स्टाइल में वो यूज़ करे तो इस बीमारी से बचाव हो सके? मेन चीज़ यही है कि जब भी घुटने में पहले दर्द हो तो उसको टालें नहीं, उसको इवैल्यूएट करा के अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, इवैल्यूएशन कराएं, डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन रोकने के लिए दवाइयाँ और एक्सरसाइजेज शुरू करें। डॉक्टर अतुल मिश्रा, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी जानकारी आपने हमसे और हमारे सारे लिसनर से शेयर की है। अगर इसके अलावा कोई और ख़ास बात इस बातचीत में छूट रही हो और आपको लगता हो कि इस बातचीत में वो बात आनी चाहिए थी, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा सोसाइटी के लिए एक ही मैसेज है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, कोई ना कोई व्यायाम ज़रूर करें, जैसे कि वॉकिंग और साइकिलिंग। ये 2 ऐसी सिंपल व्यायाम है जो हम रूटीनली कर सकते हैं। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम सर्जरी से भी बच सकते हैं। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे सारे लिसनर से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।